हेलो दोस्तों, मेरा नाम लवी शर्मा है और आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज मैं आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको किन-किन अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, आज मैं ये आपको बताऊंगा। आप वो अकाउंट कहाँ से खुलवा सकते हैं, आज मैं ये आपको बताऊंगा। आपको उन अकाउंट खुलाने के लिए आपको किन-किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, आज मैं ये आपको बताऊंगा। और आज मैं आपको मार्केट टाइमिंग के बताऊंगा कि आप किस टाइम से किस टाइम तक स्टॉक मार्केट में शेयर परचेज कर सकते हैं। मैं आज आपको सेबी के बारे में बताऊंगा कि सेबी क्या होती है। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट के बारे में बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ये तीन चीज की जरूरत पड़ेगी। पहले तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद सेविंग बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। सेविंग बैंक अकाउंट तो आपको पता ही होगा कि क्या है। मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताता हूँ, फिर मैं आपको डीमैट अकाउंट के बारे में बताऊंगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है कि हम जब भी किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं, तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। यानी कि अगर हम किसी कंपनी की शेयर परचेज या सेल करेंगे, तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो हमने शेयर तो परचेज कर लिए, तो हम उन शेयर को हम रखेंगे कहाँ? हम उन शेयर को अपने सेविंग बैंक अकाउंट में नहीं रख सकते, क्योंकि सेविंग बैंक अकाउंट में हमारा कैश रखा जाता है। हम अपने शेयर सेविंग बैंक अकाउंट में नहीं रख सकते, हम उन शेयर को अपने डीमैट अकाउंट में रखेंगे। ठीक है, यानी कि हम शेयर ट्रेडिंग अकाउंट से परचेज करेंगे और उन शेयर को हम अपने डीमैट अकाउंट में रखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप चाहें तो जहाँ से आपने अपना सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाया है, आप वहीं से अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं अपने बैंक से। लेकिन बैंक वाले आपसे 2,500 से 3,000 रुपए चार्ज लेंगे ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए। मैं आपको फ्री में बताऊंगा जहाँ से आप अपने ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं एकदम फ्री में। आप चाहें तो ट्रेडिंग अकाउंट आप कहीं और से भी खुलवा सकते हैं और आप चाहें तो डीमैट अकाउंट आप कहीं और से भी खुलवा सकते हैं, और आपका सेविंग बैंक अकाउंट कोई से भी बैंक का हो, आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पता चल गया और डीमैट अकाउंट के बारे में पता चल गया। आप बिना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट के आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। आपके पास पहले से ही सेविंग अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद आप ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवा लेंगे घर बैठे बैठे। मैं आपको 3-4 ब्रोकर के नाम बताता हूँ जहाँ से आप अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये है एंजल वन। आप चाहें तो एंजल वन से भी खुलवा सकते हैं, आप चाहें तो अपस्टॉक से भी खुलवा सकते हैं, और आप चाहें तो जीरोधा से भी खुलवा सकते हैं, और आप चाहें तो 5 पैसे से भी खुलवा सकते हैं। सारे ब्रोकर सेम है, लेकिन थोड़े बहुत अंतर रहते हैं सब ब्रोकर में। आप इनमें से चाहें कहीं से भी आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं फ्री में। लेकिन अगर आप जीरोधा से खुलाते हैं, जीरोधा से आपको 200 रुपए चार्ज देने पड़ेंगे आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए। लेकिन अगर आप एंजल वन से खुलवाते हैं, तो एंजल वन आपको फ्री में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवा के देगा। और ये ब्रोकर भी शायद देख लेना आप चार्ज लेते हैं या नहीं, लेकिन एंजल वन फ्री में खुलवाता है। मैं एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके एंजल वन से आप अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं फ्री में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपने एंजल वन में खुलवा लिया, तो आप सोच रहे हो कि हम अब स्टॉक में हम नहीं खुला सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट आपने एंजल वन में खुलवाया, तो और आप चाह रहे हैं कि अब मैं अब स्टॉक में खुलवाऊं, तो आप खुला सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट हो। ये कोई कंपलसरी नहीं है, आपके पास 2 से 3 भी ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट हो सकता है। जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट, आप एक बैंक से अपना अकाउंट खुला सकते हैं, आप कोई सी भी बैंक से आप अपना अकाउंट खुला सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपके पास एक ही बैंक अकाउंट हो, आपके पास 3 से 4 बैंक अकाउंट भी हो सकते हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट में ब्रोकर आप कहीं से भी ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं, आपके पास 3 से 4 भी ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट हो सकता है। चलो, ये आपको समझ में आ गया कि 3 से 4 भी हमारे पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट हो सकता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलाने के आपके पास 3-4 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट अपने इन ब्रोकर से खुलवा सकते हैं। मैं आपको फिर बताता हूँ, बिना आप ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाए बिना आप स्टॉक मार्केट में शेयर परचेज एंड सेल कर ही नहीं सकते। मैं आपको तीन चार डॉक्यूमेंट बताता हूँ,
उसके बाद ही आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। पहले तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। इनमें से कुछ भी होना चाहिए। और आपके पास बैंक पासबुक होनी चाहिए। वो 6 महीने की मांगते हैं। हर ब्रोकर मांगेगा, आप दिखा देना, आप हो जाएगा। आपकी एक फोटो मांगते हैं, आप फोटो दिखा देना, आपका ये सब चीज होना चाहिए, आपका ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अब आपको मैं स्टॉक मार्केट के टाइमिंग के बारे में बताता हूँ। स्टॉक मार्केट किस टाइम से किस टाइम तक ओपन रहता है। आप स्टॉक मार्केट का जो टाइमिंग है वो तो 9 बजे से, स्टॉक मार्केट जब ओपन होता है वह 9 बजे ओपन होता है सुबह के, और शाम के 4 बजे बंद होता है जो। लेकिन हमारे लिए जो मेन टाइमिंग है जहाँ पर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वह टाइमिंग 9:15 से 3:30 बजे के बीच में। हम 9:15 से 3:30 बजे के बीच में ही हम किसी भी कंपनी की शेयर परचेज कर सकते हैं। लेकिन 3:30 से 4:30 ये टाइमिंग जो होता है यह ब्रोकर का टाइमिंग होता है। यानी कि स्टॉक मार्केट में जब ब्रोकर इन्वेस्टमेंट करता है तो 3:30 से 4 के बीच में इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन हम चाहें तो हम भी स्टॉक मार्केट में 3:30 बजे के बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी कंपनी के शेयर परचेज के लिए ऑर्डर डालते हैं, लेकिन वह हमने तो ऑर्डर डाल दिया लेकिन वह ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह ऑर्डर एग्जीक्यूट इसलिए नहीं होगा क्योंकि मार्केट 4 बजे के बाद बंद हो जाता है। यानी कि हमारा ऑर्डर वह एग्जीक्यूट कल 9:15 के बाद ही होएगा। 9 बजे के बाद हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट इसलिए नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 4 बजे के बाद स्टॉक मार्केट में बाय के लिए ऑर्डर डाले होंगे, या फिर बहुत से लोगों ने सेल के लिए ऑर्डर डाले होंगे। तो इसलिए 9 से 9:15 के बीच में मार्केट जिन जिन लोगों ने बाय या सेल के ऑर्डर डाले होंगे उन सब शेयर को एडजस्ट करेगा। यानी कि मार्केट 9-9:15 के बीच में मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा। 9:15 के बाद ही मार्केट एक तरफ जाएगा, नीचे या फिर ऊपर। आपको पता चल गया होगा कि मार्केट 9:15 के बाद ही ओपन क्यों होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मार्केट ऊपर कब जाएगा। जब बहुत सारे लोग किसी कंपनी के शेयर परचेज करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, और बहुत सारे लोग किसी कंपनी के शेयर बेचेंगे तो वह मार्केट, मतलब जिस कंपनी के शेयर बहुत सारे लोग बेचेंगे तो उस कंपनी के शेयर नीचे आएंगे। और जब एक बहुत सारे लोग किसी कंपनी के शेयर परचेज करेंगे एकदम से तो वह एकदम से ऊपर जाएगा। इसलिए 9 से 9:15 के बीच में मार्केट इन सब बायर सेलर को एडजस्ट करता है, और फिर 9:15 के बाद उन सबको एक साथ एक तरफ भेजता है कि मार्केट एक साथ कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। अब आपको 9:15 के बारे में पता चल गया, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट सैटरडे एंड संडे हॉलीडे में रहता है। यानी कि अगर स्टॉक मार्केट में आप आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है। और जब भी कोई पब्लिक हॉलीडे रहता है तो मार्केट उस दिन भी मार्केट ऑफ रहता है। यानी कि मार्केट की टाइमिंग ये है 9 बजे से 4 बजे। लेकिन हमारे लिए जो टाइमिंग है वो है 9:15 से 3:30। हम 3:30 बजे के बाद भी किसी भी कंपनी के शेयर ऑर्डर डाल सकते हैं बाय के लिए चाहे सेल के लिए, लेकिन वह ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। वह ऑर्डर 9:15 के बाद, यानी कि जब भी मार्केट ओपन होएगा, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, जब भी मंडे खुलेगा तो वह 9:15 के बाद ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। जब वह जिस प्राइस पर आपने डाला है उसी प्राइस पर मार्केट शेयर की प्राइस जब आएगी उसी उसी शेयर पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसी प्राइस पर शेयर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और पब्लिक हॉलीडे दिन मार्केट ऑफ रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अब मैं आपको सेबी के बारे में बताता हूँ। सेबी क्या है? पहले मैं आपको सेबी की फुल फॉर्म बताता हूँ। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का मेन काम है कि स्टॉक मार्केट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं वह सब सेबी ही बनाती है। या फिर स्टॉक मार्केट में जब भी कोई नई कंपनी आती है तो क्या वह कंपनी रियल में एग्जिस्ट करती है या नहीं, यानी कि वह कंपनी क्या रियल में है या नहीं,
ये सब सेबी ही देखती है। या फिर कोई ब्रोकर अपने इन्वेस्टर के साथ कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, तो वह सब सेबी का ही काम है ये सब देखना, यानी कि अपने इन्वेस्टर को खुश रखना, ये सब काम सेबी का ही है। इन्वेस्टर के साथ कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, ये सब काम सेबी का है। या फिर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, ये काम सेबी ही करती है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर के बारे में बताता हूँ। आपको ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में यह बहुत हेल्प करती है आपको इन्वेस्टमेंट में। अगर आपको प्राइमरी मार्केट के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके वीडियो देख लेना, आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में पता चल जाएगा। पहले मैं आपको RII के बारे में बताता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इसके नाम से पता चल रहा है रिटेल, यानी कि हम अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम RII में आते हैं। अब मैं आपको HNI में ले चलता हूँ। HNI की फुल फॉर्म है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। अगर हम HNI में भी हम ही लोग आते हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट में 2 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम HNI में आएंगे। अगर हम 2 लाख का भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम RII में आएंगे। लेकिन अगर हम 2 लाख से ज्यादा का 1 रुपए का भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम HNI में आएंगे। अब मैं आपको DII में बताता हूँ DII कौन है। पहले मैं इसकी फुल फॉर्म बताता हूँ DII की। इसकी फुल फॉर्म है डोमेस्टिक इंडिविजुअल इन्वेस्टर, यानी कि DII में आते हैं हमारे बैंक, यानी कि स्टॉक मार्केट में बैंक भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और DII में आते हैं लाइफ इंश्योरेंस, LIC भी इसी में आते हैं, और म्यूचुअल फंड भी इसी में आते हैं। यानी कि स्टॉक मार्केट में बैंक भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, LIC भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और लाइफ इंश्योरेंस भी इसी में आते हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये DII में आएंगे। अब मैं आपको FII में बताता हूँ कि FII में कौन आते हैं। पहले मैं इसकी फुल फॉर्म बताता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। इसके नाम से पता चल रहा है कि फॉरेन, यानी कि अदर कंट्री के लोग अगर हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो वह FII में आएंगे। यानी कि बाहर के अदर कंट्री के लोग हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वह FII में आएंगे। अब आपको इन सब के बारे में पता चल गया होगा कि RII क्या होता है, HNI क्या होता है, DII क्या होता है और FII क्या होता है। यह सब आपको हेल्प करने वाले हैं प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, आपको आगे ले चलता हूँ। अब आपको मैं कॉन्ट्रैक्ट नोट के बारे में बताता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए तो आपके पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए कि हाँ भाई हमने इस कंपनी के शेयर परचेज करे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट वही है कि अगर हमने किसी कंपनी के शेयर परचेज करे हैं तो वह कंपनी वाले अपने शेयर होल्डर को कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजते हैं, जिसमें कि जिस आदमी ने खरीदा है उसका नाम लिखा रहेगा, एड्रेस लिखा रहेगा, टाइम डेट में अभी बताता हूँ कि टाइम डेट क्या है, ओल्ड टाइप्स टैक्स लिखे रहेंगे, जितने भी टैक्स लगते हैं, CGST SGST, सेबी भी अपने चार्जेस लेती है, वह सब इसमें लिखे रहेंगे। कंपनी नेम, आपने जिस कंपनी में मतलब शेयर परचेज करा है उस कंपनी का नेम लिखा रहेगा। क्वांटिटी, आपने कितने शेयर परचेज करे हैं, आपने 10 खरीदे 20 खरीदे तो क्वांटिटी लिखी रहेगी। उसका प्राइस लिखा रहेगा, आपने 1000 रुपये में खरीदा, आपने 150 मतलब 2000 में खरीदा, चाहे आपने 3000 में खरीदा, उसका प्राइस लिखा रहेगा। फिर आपने ट्रेड वैल्यू, आपने इस कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपने इसके अंदर 10,000 इन्वेस्ट करें, आपने 20,000 इन्वेस्ट करें, ये लिखा रहेगा। फिर नीचे ब्रोकरेज, जितना भी शेयर परचेज करने में ब्रोकरेज लगा है वो लिखा रहेगा। फिर आपको इसमें लिखा रहेगा NSE एंड BSE, आपने कहाँ से शेयर परचेज करा है, आपने NSE से करा है,
आपने बीएससी से करा है, वह सब कॉन्ट्रैक्ट नोट में लिखा रहेगा। अब मैं आपको टाइमिंग और डेट के बारे में बताता हूँ, ठीक है। आप ये समझिए, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर परचेज करे हैं फॉर एग्जांपल 1 तारीख में, ठीक है, तो वह शेयर आपको 1 तारीख में आपके डीमेट अकाउंट में नहीं आएंगे, ठीक है। आपके वह डीमेट अकाउंट में कब आएंगे? वह शेयर आएंगे आपके डीमेट अकाउंट में 3 तारीख में, ठीक है। ये क्यों? ये सेबी ने रूल निकाला है कि अगर हम किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं तो वह सेटलमेंट जो होता है, वह सेटलमेंट होता है टी प्लस, रुक जाओ, T+1 डे, यानी कि ट्रेड डे +1 डे, यानी कि आपने 1 तारीख में तो शेयर ही परचेज करा है, वो तो हो गया आपका ट्रेड डे +1 डे, यानी कि एक दिन मार्केट ओपन रहना चाहिए, यानी कि 2 डे, यानी कि एक दिन मार्केट ओपन। तो 3 तारीख में आपके डीमेट अकाउंट में आपके शेयर आ जाएंगे। अगर बीच में कोई हॉलीडे रहता है, यानी कि सैटरडे संडे पड़ता है, यानी कि 2 तारीख में सैटरडे और 3 तारीख में संडे, तो ट्रेड डे तो आपका 1 तारीख हो गया, 2 तारीख सैटरडे, 3 तारीख संडे, तो यानी आपके 4 तारीख तो आपका 1 डे हो जाएगा। तो आपके डीमेट अकाउंट में कब आएगा? वह शेयर आपके 5 तारीख में आपके डीमेट अकाउंट में आएगा। अगर आपको और कुछ भी डाउट रहता है इसके बारे में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आने वाले समय में मैं जब भी वीडियो डालूं वह वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।